एलियन रोबोट वर्सेस कार रोबोट ट्रेन रेस्क्यू। शहर में बड़ा ही शांतिपूर्ण वातावरण था। हर कोई अपने काम में मशगूल था, लेकिन अचानक बिजली की गरज के साथ आसमान से कोई बड़ी सी चीज जमीन पर धमक पड़ती है। उसकी गूंज इतनी भयानक थी कि सबके सब उस गूंज के मारे कांपने लगे। जैसे ही धूल के बादल छटे, लोगों ने अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखा। तब उनकी नजरें एक भयानक से विशाल प्राणी पर गिरी। वो ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। ऐसा लग रहा था कि वो जैसे कोई एलियन हो। उसने जमीन पर आते ही हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया। लोग तितर बितर होकर यहाँ से वहां भागने लगे। उसने कुछ लोगों को पकड़कर अपने साथ अपने यान में ले गया, पर उसके कोशिश करने पर भी उसके हाथ कम ही लोग लग रहे थे। उसे लोगों को पकड़ता हुआ देख लग रहा था कि जैसे उसे बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। तभी एक आदमी कहता है, अरे भाई, ये आफत कहाँ से आ गई और ये लोगों को ऐसे पकड़कर क्यों लेके जा रहा है? न जाने अब हमारे साथ वो क्या करेगा। अरे कोई तो पुलिस को बुलाओ, कोई तो आर्मी को बुलाओ, कोई तो हमारी मदद करो। इसे देखकर तो लगता नहीं कि पुलिस उसका कुछ बिगाड़ पाएगी। किसी मदद की उम्मीद करने से अच्छा है कि यहाँ से भाग लो और इस चीज से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। दूसरे आदमी की बातों में दम था। उसकी बातें सुनकर बचे कुछ लोग भी अपनी जान बचाकर भागने लगे। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। जैसे कि उस आदमी ने कहा, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उल्टा उसने कुछ पुलिस वालों को पकड़कर अपने यान में भर दिया। अभी भी उसे और लोगों की ज्यादा जरूरत थी। पता नहीं वो इतने सारे लोगों का क्या करने वाला था। तभी एक पुलिस वाला कहता है, ओह नो, इसने तो हमारे पुलिस ऑफिसर्स को भी पकड़ लिया है। इसके आगे तो हमारी बंदूकें नाकाम हो गई। एक गोली भी इस पर काम नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये जीवित प्राणी नहीं बल्कि रोबोट है। उसके हाव भाव और हरकतों से ये मशीन की तरह लग रहा है। जरूर ये रोबोट है। इसका सामना करना हम इंसानों के बस की बात नहीं। हमें भी किसी रोबोट की मदद लेनी होगी। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है, क्यों ना हम कार रोबोट की मदद ले। इससे पहले भी कई बार कार रोबोट ने हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल से बचाया है। इस बार भी सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। एक और कार रोबोट को मदद के लिए बुलाने के बारे में सोचा जा रहा था, तो वही दूसरी ओर एलियन रोबोट ने एक बड़ी सी ट्रेन को हाईजैक कर लिया। अब वो उस ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों को अपने यान में बंदी बनाकर ले जाने की कोशिश में था। उसने बड़ी आसानी से एक चलती ट्रेन को रोककर उसे हाईजैक कर लिया। उसी से उसकी ताकत का अंदाजा लगाना आसान हो गया था। ट्रेन में बैठे यात्रीगण डर के मारे कांपने लगे। अभी सही समय था कि कार रोबोट उनको बचाने के लिए वहां आ जाए। एलियन रोबोट उन लोगों को ट्रेन के साथ ही अपने यान की तरफ ले जाने लगा। लोगों के चिल्लाने की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा, पर उनकी किसी भी हरकत का एलियन रोबोट पर कोई असर नहीं हुआ। वो जैसे ही अपने यान तक पहुंचा कि तभी अचानक उस पर किसी ने पीछे से हमला कर दिया। कार रोबोट सही समय पर उस ट्रेन को और उसमें बैठे लोगों को बचाने के लिए वहां आ पहुंचा। अब कहीं उम्मीद की किरण जाग उठी है। शायद अब हम बच जाएंगे। अरे साथियों, जरा संभल कर बैठो। इन दोनों रोबोट की लड़ाई में कहीं हम बेवजह से अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। बस चौकन्ने रहो। उन दोनों रोबोट की लड़ाई मामूली नहीं थी। दोनों पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे। कभी आग के गोले, कभी चिंगारियां, तो कभी बम बारूद की बरसात। इन सब में उस ट्रेन को काफी नुकसान हो चुका था। बेचारे लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए उस ट्रेन में छुपे हुए थे। कार रोबोट पूरी ताकत के साथ एलियन रोबोट पर वार कर रहा था। एलियन रोबोट की खासियत थी कि उसकी चोट अपने आप ठीक हो जाती थी। वो अपने आप को पहले जैसे कर देता था। काफी देर तक कार रोबोट उसे मात देने की पूरी कोशिश करता रहा, पर एलियन रोबोट ने हार नहीं मानी। लेकिन तभी कार रोबोट ने एक बड़े से हथियार के साथ एलियन रोबोट का सर धड़ से अलग कर दिया और ठीक उसके बाद सिर के 100 टुकड़े करके रख दिए। ऐसा करते ही उसका बचा हुआ शरीर भी एक धमाके के साथ बिखर गया और आखिरकार एलियन रोबोट का अंत हो गया। कार रोबोट ने उस एलियन रोबोट के यान का दरवाजा तोड़कर यान में बंद लोगों को आजाद करवाया और वो यान पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह वो अपना काम खत्म होते ही वहां से चला गया। जेसीबी रोबोट एनआरसी कार रोबोट वर्सेस ट्रक मॉन्स्टर। अचानक कहीं से एक बड़ा सा ट्रक मॉन्स्टर आकर लोगों को अगवा करने लगा था। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ था।
किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ट्रक मॉन्स्टर आया कहां से और लोगों को अगवा करके उनका वो क्या करने वाला था। सारे शहर में उस ट्रक मॉन्स्टर के नाम की दहशत फैल गई। कोई भी घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचने लगा। एक बार घर से बाहर निकला हुआ इंसान घर वापस लौट आए इसका कोई भरोसा नहीं था। अजी सुनिए, घर का सब सामान खत्म हो रहा है। 1-2 दिन में खाने पीने की चीजें भी खत्म हो जाएगी। आप जाकर लेकर क्यों नहीं आते? खाने पीने की सामान की पड़ी है, यहाँ पर जान के लाले पड़े हैं। अगर मैं बाहर निकला तो समझो गया। जैसे तैसे काम चला लो। जब तक उस शैतान की कोई खबर नहीं लेता तब तक घर से बाहर निकलना यानी जान दांव पर लगाना है। हर घर की यही कहानी थी। पुलिस भी अगवा हुए लोगों को अभी तक ढूंढ नहीं पाई थी। ना ही उस ट्रक मॉन्स्टर का कुछ अता पता था। वो अचानक से आता, कुछ लोगों को उठाकर जाने कहाँ गायब हो जाता। हर तरफ उस ट्रक मॉन्स्टर के ही चर्चे थे। टीवी, अखबार, सब जगह बस उसी की बात चल रही थी। वो ट्रक मॉन्स्टर काफी बड़ा और शक्तिशाली था। आम इंसान उसके सामने चींटी के समान थे। लेकिन अचानक कुछ यूं हुआ कि कुछ दिनों तक ट्रक मॉन्स्टर की कोई खबर नहीं आई। न जाने वो कहाँ छुप कर बैठा था, पर यह जैसे तूफान के पहले की शांति थी। उसके गायब हो जाने से लोगों ने यह सोचा कि अब वो शायद वापस नहीं लौटेगा और वो फिर से अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने लगेंगे कि अचानक एक भरी दोपहर में शहर के भीड़ भाड़ वाली जगह पर उस ट्रक मॉन्स्टर ने आकर हमला बोल दिया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़कर खुद के अंदर डालने लगा। अरे भागो भागो, ये फिर से आ गया। सब लोग अपनी जान बचाकर भागो। मेरे बच्चे को भी उठाकर ले गया। कोई उसे बचाओ। इस तरह हर तरफ अफरा तफरी मच गई। वो ट्रक मॉन्स्टर लोगों को पकड़कर वापस अपने रास्ते लौट ही रहा था कि अचानक से एक जेसीबी रोबोट ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। ट्रक मॉन्स्टर था तो बहुत ताकतवर, पर शायद वो लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपना रास्ता बदल दिया और जेसीबी रोबोट की तरफ अपनी पीठ कर ली। पर तभी अचानक दूसरी तरफ से रिमोट कंट्रोल कार रोबोट ने आकर उसे घेर लिया। अब ट्रक मॉन्स्टर के सामने लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो एक साथ दोनों से भिड़ गया। 3 महाशक्तियां आपस में टकरा गई। लोगों को जहां जगह मिली वहां छिपकर वो सब लड़ाई देखने लगे। अब ये दोनों कहां से आ गए? अब क्या हमें इनसे भी खतरा है? अरे बेवकूफ, ठीक से देख, वो दोनों तो उस शैतान को रोक रहे हैं। जरूर कोई सुपर हीरो जैसे है ये। तू चुप रह और ध्यान से देख। तीनों काफी देर तक आपस में लड़ रहे थे, पर कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि ट्रक मॉन्स्टर उन दोनों पर भारी ना पड़ जाए, पर आखिरकार जेसीबी रोबोट ने ट्रक मॉन्स्टर को पूरी तरह जकड़ कर रख दिया और उसी मौके का फायदा उठाते हुए कार रोबोट ने ट्रक मॉन्स्टर के पेट का ढक्कन खोलकर सारे लोगों को वहां से रिहा करवाया, जिस वजह से ट्रक मॉन्स्टर का ध्यान भटक गया और ठीक उसी वक्त जेसीबी रोबोट और कार रोबोट ने मिलकर उसके सिर पर जोरदार वार करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब रही बात अगवा किए हुए लोगों की, तो जेसीबी रोबोट और कार रोबोट ने उन सबको पहले ही बचा लिया था, इसलिए अब खतरे की कोई गुंजाइश नहीं थी। ट्रक मॉन्स्टर का खात्मा होते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पुलिस और प्रशासन इसके पीछे किसका हाथ है ये जानने में लग गई। 2 सुपर हीरोज ने मिलकर एक सुपर विलन का इस तरह से खात्मा कर दिया।